जब मैं इसे ही नहीं जानता तो मैं इसका पति कैसे हुआ? तुम ना मेरी लाइफ से दूर चली जाओ प्लीज। और ये सब क्या है? ये सामान किसका है? हाँ? मेरे कमरे में क्या कर रहा है ये सब सामान? मेरा कपड़े नहीं है तो ये कपड़े किसके? हटाओ इसे यहां से। विजय, इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? रजत, ये हमारे रमन को क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? सुनहरी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं विजय चौहान बोल रहा हूँ। रमन बेटा, संभालो अपने आप को। ऐसा कैसे हो सकता है? रमन को अनमोल याद ही नहीं? हाँ, ये लड़की मुझे याद नहीं, मुझे बस मेरी फैमिली याद है, बस। रमन, एक भाई, ये कमरा किसका है? कमरा किसका है ये? मेरा कमरा है ना? तो ये सब सामान इधर क्या कर रहा है? सिंदूर सिंदूर सिंदूर, मेरे पीछे पड़ गई ये लड़की। मेरी मांग भरो, मांग भरो। हाँ? रमन, पागल कर दिया तुमने मुझे। जाओ मेरी रुकनी पे। रमन, शांत हो जा, शांत हो, शांत हो जा। ब्रीथ। हाँ भाई, मैं शांत हूँ। रमन, मैं शांत हूँ। देखो, मुझे पता है कि पिछले दिनों तूने बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा है तू, बहुत कुछ सहा है तूने। इसलिए तू पहले रिलैक्स हो। लेकिन अनमोल जो कह रही है वो सच है, इससे तेरी शादी होने वाली थी। और हाँ, शादी के लिए तूने ही इसे पसंद किया था। आर यू सीरियस भाई? मैं इसे पसंद करूंगा, इस गवार को? लुक एट हर, इसका क्लास मैच भी करता है मेरे से, करता है मैच। आपको कैसे लगा कि मैं इसे पसंद करूंगा? रमन, ठीक ठीक ठीक, तू शांत हो जा, तू इस वक्त रेस्ट कर, हम बाद में बात करते हैं। इसे कहो पहले जाने के लिए। जाने के लिए कहो इसे। जा रही है वो, जा रही है, तू जा। माँ इसे लेकर, नंदिनी लेकर जाओ। जब से आया हूं, अनमोल अनमोल अनमोल। आराम से, आराम कर, शांत हो जा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है रमन को? रजत जी, रमन जी फिजिकली तो ठीक है। डॉक्टर, रमन को हम सब याद है, बस अनमोल ही याद नहीं है। एक्चुअली रमन को सेलेक्टिव एमनीजिया हुआ है। इसमें पेशेंट हादसे से पहले के कुछ इवेंट्स भूल जाता है। मतलब कि अनमोल उसे कभी याद नहीं आएगी? इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने कुछ केसेस में देखा है पेशेंट की याददाश्त वापस आ जाती है और कुछ केसेस में हमें हार माननी पड़ती है। ओके, आई लीव। चलिए।
नंदिनी, तुमने अनमोल को देखा है कहीं? नहीं भाई, मैं तो रमन भाई के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी। इसके बाद मिलने चली जाऊंगी। आई जस्ट डोंट नो वो बेचारी अपने आप को कैसे संभाल रही होगी। अनमोल, अरे बाप रे, जो अनमोल किसी की आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देती, उसने आज रो रो कर नदियां बहा दी। और देखो, तुम्हारी बनाई हुई इस नदी में मैं बस डूबते डूबते ही बचाऊं। अब जाइए ना यहाँ से। अब नहीं समझते कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जाइए ना यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। देखो अनमोल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि मैं नहीं समझ पाऊंगा तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, क्योंकि मैं अनमोल नहीं हूं। जिसको पसंद किया उससे शादी नहीं हुई, और जिससे शादी हुई वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मैं इसलिए भी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि रमन के लिए मेरा विश्वास तुम्हारे जितना पक्का नहीं था। पर अनमोल, मैं सच में नहीं जानता कि मैं इस वक्त खुद से कितना लड़ रही हूं, इस तकलीफ से गुजर रही हूं। पर हाँ, मैं इतना जानता हूं कि अनमोल कभी हार नहीं मानती। इसीलिए बाहर आओ। अनमोल, कम ऑन। वैसे मैंने इसमें कल एक छिपकली देखी थी, तो अगर तुम्हें उसके साथ रहना तो ठीक है, बाहर आना है? आ जाओ, कम। एक बात बताओ मुझे, वो तुम ही थी ना तो उस हल्दी वाले दिन बिना किसी से डरे किसी अपने के लिए कबड्डी के मैदान में कूद गई थी और जीत कर आई थी? वो तुम ही थी ना जिसने अपनी जान पर खेलकर रमन की जान बचाई थी? वो तुम ही थी ना जिसने एक मां को अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की हिम्मत दी थी? और वो तुम ही थी ना जो मुझे भूकंप से बचाकर लाई थी? अरे जो सबको हिम्मत बंधाती हो, वो खुद हिम्मत नहीं हारती। जाने दीजिए हमें। अनमोल, क्या है? एक खिलाड़ी कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। वो दौड़ता है, तैयारी करता है, और तब तक तैयारी करता है जब तक कि वो जीत ना जाए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। तुम ऐसे मैदान छोड़कर नहीं भाग सकती, और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें अपने आप से मिलवा रहा हूं। तुम हो अनमोल नंबर 1। कभी ना हारने वाली।
चलो अनमोल, आज एक गेम खेलते हैं। ये मेरी साइड और तुम्हारी साइड। तुम मुझे अपने साइड पर नहीं रहने दोगी और मैं तुम्हें अपने साइड पर नहीं रहने दूंगा। जो ज्यादा देर रहा वो हार गया। हमारा कोई मन नहीं है गेम खेलने का। क्यों? तुम डर गई? नहीं, वैसे तो तुम्हें हमेशा मुझसे जीतना होता है, फिर आज क्या हो गया? कम ऑन, कबड्डी खेलती हो ना तुम। शो मी दैट तुम असली खिलाड़ी हो। और हाँ, तुम मेरे साइड पर हो, जाओ अपने साइड पर। क्या हुआ? बुरा लगा? यार मुझे लगता है कि तुम कोई नंबर 1 नहीं हो और ना ही तुम अपने बाहुबली भाइयों की दबंग बहन हो। क्योंकि जो दबंग होता है ना, वैसे खड़ा नहीं रहता, वो लड़ता है, वो अपना हक पाके रहता है, कभी हार नहीं मानता। कम ऑन, दिखाओ मुझे कि तुम में दम है। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। क्या हुआ? भूल गई कि गेम कैसे खेलते हैं? उठो अनमोल, बिना उठे कोई भी खेल नहीं जीता जाता, चाहे वो मैदान हो या जिंदगी। बात तुम्हारी जिंदगी की है, तुम्हें लड़ना ही होगा। उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सही कह रहे हैं आप, हम हार नहीं मान सकते। और रही बात रमन जी की, तो वो हमें ऐसे कैसे भूल सकते हैं? अरे हम कोई भूलने लायक चीज है क्या? हम उन्हें वापस लेकर आए थे ना, अब उनकी याददाश्त भी हम ही वापस लेकर आएंगे। और इस काम की शुरुआत हम अभी करेंगे। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अलग निरंजन। रमन जी, आपको कुछ याद आया? वो हमने ना पुरानी फिल्मों में देखा था, अगर याददाश्त चली जाती है ना, तो ऐसी पुरानी चीजें करके याददाश्त वापस लाई जाती है। देखिए, याद आया आपको कुछ? आपको याद आया हम आपके लिए बाबा बने थे और फिर हमारा कच्चा कच्चा रिश्ता उस दिन पक्का हो गया था। बोलिए ना, कुछ याद आया आपको?
लगता है रमन जी को याद आ गया। थैंक यू लाली, मेरी जान बचाने के लिए। रमन, मेरा बेटा कैसा है तू? ठीक तो है? रमन बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें चोट कैसे लगी? गुंडों ने कुछ किया तो नहीं? बेटा मैं बहुत घबरा रही थी, मेरा बच्चा कैसा है? आंटी मैं ठीक हूँ। अरे कौन हो तुम? और ये सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाती हुई घर के अंदर काहे घुसे जा रही हो? चलो चलो निकलो बाहर। वैसे भी गरीबों को दान ना हम त्योहार वाले दिन ही देते हैं। बुआ जी एक मिनट। लाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हाँ वो हमें हमारी रमन जी की बहुत याद आ रही थी। इसलिए हम उनसे मिलने आ गए। अब वो क्या है, इतने दिन से वो हमारे घर पे थे तो फिक्र होने लगी इनकी। माँ बेटी, तुम दोनों को सच में रमन जी की फिक्र है या फिर हमारे घर वालों को ठगने के लिए यहाँ पर आए हो? माँ, इन दोनों से बच कर रहिए। आपको पता है ये सड़क पर ना लोगों को लूट रही थी। अब आप दोनों कृपया करके यहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ आप दोनों की दाल नहीं गलने वाली। अरे बहन जी, हम कोई ठग-वग नहीं है। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब जवान बेटी के साथ कहाँ जाऊंगी? पापी पेट का सवाल है। तो कुछ भी काम कर लिया बहन जी, हम कोई ठग नहीं। और फिर अगर हम ठग होते तो क्या आपके बच्चे की ऐसे देखभाल करते हम? बताइए। और फिर तुम हमें ठग कह रही हो? तुम कौन हो? ऐसे क्यों भेष बना रखा है तुमने? अरे हम तो अपना भेष रमन जी की आदर्श वापस लाने के लिए बदले हैं। आप चुप रहो तुम। मम्मी, बुआ जी, ये लाली और उसकी मॉम है। इन दोनों ने मेरी काफी मदद की है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं रहता। आपने हमारे बेटे का ध्यान रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने हमारे बिटुआ की सेवा करी, लेकिन अब हमारा बिटुआ घर आ गया है ना, तो उसे तुम्हारी सेवा की जरूरत ना है। हा? तो तुम जा सकती हो। अरे बहन जी, कहाँ जाएं? घर नहीं है हमारा। वो जो गुंडे आपके बच्चे को उठाने आए थे ना, वो सब बर्बाद करके चले गए। कुछ ना बचा हमारे पास। बहन जी कहाँ जाएं? विजय, बबुआ थोड़े पैसे वैसे दे के रफा दफा करो। जो पैसे मिल रहे हैं ना, इसे कुछ छपड़ा वपड़ा बनवा लेना। वैसे भी कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। अरे कल्याणी देवी, छपरे से कुछ ना होगा। ये जो गुंडे हैं ना, गुंडे हमारी बिटिया को देखो जरा, कैसे जख्मी करके गए हैं, कैसे। और हमें भी जख्मी करके गए। और हमने थोड़ी। बुआ जी, इन्हें रहने दीजिए हमारे घर कुछ दिनों के लिए। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखाता हूँ। आइए। बेटा, चलो बेटा। नमस्ते जी, नमस्ते। रमन, बोल बोल। कान को साइलेंट मोड पर डाला है क्या तुमने? कब से तुम्हारा नाम पुकारा? कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? मुझे पता है कि रमन को लेकर उस लाली के इंटेंशंस ठीक नहीं है और तुम्हें इसी बात का बुरा लग रहा है, पर यह सही वक्त नहीं है।
तुम कुछ मत करना अभी, क्योंकि रमन यहाँ पर। अनमोल, अनमोल रुको। ललिया देख तो कैसा नरम एकदम मक्खन के जैसा। हाय राम, मैं तो जिंदगी में कभी ना बैठी। मैं अपने आप उछल रही हूँ, देख मैं लेट गई। बड़ा ही मजा आ रहा है, देख ना कितना मजा आ रहा है। जिंदगी में ना देखा होगा कभी। ये देख, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे। माँ, मैंने ये गद्दे वद्दे का कोई मोल नहीं। हम ना ये गद्दे वद्दे पर नहीं, रमन जी के दिल में बैठना चाहते हैं। कितने अच्छे हैं ना वो। माँ, आपने देखा नहीं कैसे वो हमारा सामान लेकर खुद रूम में रखवा के आए, और उसके बाद कैसे आपको हमारे रमन जी पसंद आ गए हैं ना?